सो हेलो एवरीवन, मैं अमित बालासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो हिंदी और मैथ का मैंने सॉल्यूशन करवा के डाल दिया है, वो आप जाके चैनल पर देख सकते हो। और मैथ की आज एक घंटे की क्लास हो गई है भाई। इतना आराम से इतने अच्छे से समझाया है ना, एक एक क्वेश्चन पे दो दो मेथड जितने भी लग सकते थे। जहाँ पे गुना भाग में आपको दिक्कत आ रही कैलकुलेशन में, वहाँ पे भी उसको कैसे अच्छे से डील कर सकते हो, मैंने पूरा का पूरा अच्छे से सिखा के वो डाल दिया है। वीडियो आप जाके देख सकते हो। अभी रीजनिंग की बारी है, और रीजनिंग में देखो ऐसा कुछ खास नहीं होता है, तो इसको हम जल्दी से जल्दी सोल्व कर लेंगे। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। 15 मार्च का है रीजनिंग का सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो रीजनिंग ही खुल रहा है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने हमेशा बोला जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, क्वेश्चन नंबर 1, मैंने हमेशा बोला जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, अल्फाबेटिक जो होते हैं उनकी नंबर जो होती है उसको उसके पहले वैल्यू होती है वो लिख लेनी है। तो जी आता है 7 पर, देखो ए ऑप्शन है ना, जी 7 पर, एन आता है 14 पर, यू आता है 21 पर, और बी आता है 2 पर। इसी प्रकार से देखो ये तो हो गया ए ऑप्शन। इसी प्रकार दूसरा ऑप्शन लेंगे, तो दूसरा ऑप्शन में है डी के आर ए, डी आता है 4 पर, आर आएगा 18 पर, और आर के है ना पहले, तो के आएगा पहले 11 पर, के आएगा 11 पर, आर आएगा 18, और फिर है ए 1 पर। इसी प्रकार से हम चार ऑप्शन को फटाफट लिख लेते हैं। तो 1 8 15 22, 6 13, टी आता है 20 पर, ए आता है 1 पर। बस इसमें ये लिखने से क्या होगा, जो भी लॉजिक लग रहा है वो आपको आसानी से दिख जाएगा। तो देखो देखने की कोशिश करो आप। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 + 7, यहाँ पे +7 हुआ है। 14 और 7 कितना होता है, 21 होता है बिल्कुल। और 21 में अगर मैं 7 जोड़ूं तो 21 5 होता है, 26 और 2 होता है बिल्कुल। यहाँ पे प्लस का 7 हो रहा है। ये प्लस का 7 कैसे, यहाँ पे क्या है, यू है, और यू में जब 7 जोड़ोगे तो वो बी पर जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से देखो यहाँ पे प्लस का 7 जोड़ूं तो 7 4 11 होगा, और 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 18 में मैं अगर मैं कितना जोड़ूं, 7 कितना जोड़ते हैं यहाँ पे देखो, 2 तो ये हो गया है, और 6 वो 8 हो गया। यहाँ पे 9 जुड़ रहा है, यहाँ पे कितना 9 जुड़ रहा है। अब यहाँ पे देखकर इसको आंसर मत लगा देना, क्यों, क्योंकि इसको और चेक करेंगे एक बार। हो सकता है सभी में +7 हो रहा हो, और यहाँ पे सब में 9 हो रहा हो, यहाँ पे भी 9 जुड़ा हो, यहाँ पे भी 9 जुड़ा हो लास्ट में जाके। तो एक बार और चेक कर लेना। यहाँ पे प्लस का 7, 8 7 15, 15 7 22 होता है। तो देखो सभी में +7 हो रहा है, यहाँ पे जाके इसमें प्लस का 9 है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि सबसे डिफरेंट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये क्या खुल गया, अच्छा यहाँ से होगा ये नेक्स्ट, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, 100, देखो वो जो मैथ की क्लास थी ना, उसकी जो आज की क्लास हुई है, उसके नोट्स हैं वो टेलीग्राम पे मैंने डाल दिए हैं, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 168 से 8 और 105 से 5 लिखा जाता है, तो 84 को क्या लिखा जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे है 168, अगर 168 में मैं अगर 8 का भाग दूं, देखो इसने बोला ना 168 से 8, तो कितना आ जाएगा, 21 आएगा। 8 दूनी 16, 8 एकम 8, बिल्कुल आ जाएगा 21। इसी प्रकार देखो मैं क्या किया, इस 8 को 168 में भाग दिया। अब 105 में 5 का भाग दूं, 105 में 5 का भाग दूं तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा बिल्कुल। तो 84 से क्या करना है, देखो ये है 84, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को मैं एक्स मान लूँ। इसने हमने यहाँ पे क्या किया था, जो 168 मतलब कि ये वाली वैल्यू है ना, इसको बट्टे में लेके आए थे। तो 84 है, 84 इसके बट्टे में क्या आई थी, x, तो यहाँ पे x आ जाएगा। और बराबर हमारे पास सभी में क्या है, 21 आया, 21 आया, तो यहाँ पे 21 हो जाएगा। 21 से काटेंगे तो 4 बार में x उधर जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा आपके पास 4। तो ऑप्शन नंबर 4 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, समझे। इसमें 8 का भाग देना 168 में। अब 84 में कितने का भाग देंगे, 21 आ जाए, तो 84 में 4 का भाग दोगे तो 21 आ जाएगा। या फिर यहाँ पे x मान सकते हो, बराबर 21 है, तो 21 चौक 84, कैसे भी आप दिमाग लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें मैंने बोला क्या बोला था, वही नंबर, इसे अल्फाबेटिक नंबर लिख लेना। तो डी आता है 4 पर, एफ आता है 6 पर, ए आता है 1 पर। अब यहाँ पे एक कॉमा है, मतलब कि अगला है, तो यहाँ पे मैं बड़ी लाइन खींच दूंगा, ठीक है। एच आएगा 8 पर, जे आएगा 10 पर, ई आता है 5 पर, फिर बड़ी लाइन, एल आता है 12 पर, एन 14 पर, और आई आता है 9 पर, फिर बड़ी लाइन। जो कोमा है वहाँ पे बड़ी लाइन, पी आता है 16 पर, आर 18 पर, एम 13 पर, ये बड़ी लाइन। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे जो भी लॉजिक लगेगा वो आपका आंसर आएगा। देखो यहाँ से 8 हुआ, 4 प्लस का 4 हुआ, यहाँ पे प्लस का 4, यहाँ पे प्लस का 4, तो 16 में भी क्या होगा, प्लस का 4, 16 और 4 क्या होगा, 20 होगा। और 20 पर क्या आता है, टी आता है, ठीक है। अब ऑप्शन पे नजर होनी चाहिए, देखो टी है, मुझे 2 ऑप्शन में नजर आ रहा है, टी यहाँ पे भी, टी यहाँ पे भी है। इसके जस्ट आगे वी, दोनों में कॉमन है, तो मुझे दूसरा चेक करूंगा नहीं, मुझे लास्ट का चेक करना है, ओ आएगा या क्यों आएगा, तो मैं लास्ट का चेक करूंगा। यहाँ पे देखो प्लस का 4, प्लस का 4, प्लस का 4,
प्लस का 4, 13 4 कितना होगा 17, 17 पे क्या आता है क्यों आता है, तो टी आएगा और शुरू में क्या दे रखा है, वी दे रखा था, टी वी क्यों, तो टी और क्यों कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगाना, पूरा हल नहीं करना रीजनिंग को। क्वेश्चन नंबर 4, 5 का संबंध 22 से है, 7 का संबंध किससे होगा, 9 का संबंध जब 78 से है। देखो 5 का संबंध 22 से है, तो 5 से मैं 22 कैसे ला सकता हूं, ठीक है। उसी प्रकार से हम 7 का संबंध, 7 का हम यहाँ पे आंसर निकालेंगे, और इसने बोला कि 9 का संबंध इसी प्रकार से 78 से है। तो देखो अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं, 5 का स्क्वायर कर दूं, 25 हो चुका है, 25 में से जैसे मैं 3 घटाऊंगा तो मेरा 22 आ जाएगा। इसी प्रकार से 9 का मैं स्क्वायर करूं तो 81 आ चुका है, 81 में जैसे मैं 3 घटाऊंगा तो 78 आ जाएगा। इसी प्रकार से करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, और 49 में जैसे मैं 3 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। तो 46 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है आसानी से। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखो एट द रेट का अर्थ है जोड़, परसेंटेज का है गुना, और डॉलर का मतलब है भाग, और हेज का मतलब है घटाना। तो सबसे आसान सवाल ये है, देखो 9 है, यहाँ पे दे रखा है एट द रेट, तो यहाँ पे ऊपर देखो एट द रेट का मतलब क्या है, जोड़ है, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे, फिर 114, फिर आया डॉलर आया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो डॉलर का मतलब क्या है, भाग है, तो यहाँ पे भाग दे दो, 19 हो जाएगा। फिर है परसेंटेज, तो परसेंटेज का मतलब क्या है, गुना है, तो यहाँ पे गुना कर देंगे 5, और यहाँ पे दे रखा है लास्ट में देखिए ना, हैज का अर्थ है घटाना, तो यहाँ पे घटाना हो जाएगा और 21 हो जाएगा। समझे, बस इसको हल करेंगे। 19 छिकी होता है 114, और 6 इंटू 5 30 हो जाएगा, तो 9 प्लस 6 5 30 माइनस का 21, तो 9 21। देखो यहाँ पे कितना हो चुका है टोटल, 30 में से जब 21 आएगा तो 9 बचेगा, और 9 प्लस कितना हो जाएगा 18, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, गुना भाग है ये, तो इनमें तो क्या ही समझाना। क्वेश्चन नंबर 6, देखो रैंडम को, अच्छा ऐसे लिखा गया है, तो मैंने आपको बताया आपको कि इसको नंबरिंग कर लेनी है, नंबरिंग कर लो या डायरेक्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नंबरिंग से बताऊं या देखो अभी डायरेक्ट बताता हूँ, आर है, ये नंबरिंग कर ले। देखो नंबरिंग से बता दूं मैं, आर 18 पर बोलोगे वरना कि भाई कभी तो नंबरिंग कभी डायरेक्ट लिख देते हो। देखो आर 18 पर, ए 1 पर, एन 14 पर, डी आता है 4 पर, ओ आता है 15 पर, एम आएगा 13 पर। इसी प्रकार से यू आएगा 22 पर, ओ आएगा 15 पर, क्यू आएगा 17 पर, ए आता है 1 पर, ए आएगा 1 पर, और आई आएगा 9 पर। अब इसमें हमको लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा सोचना है। देखो 18 से 22 कैसे होएगा, प्लस का 4 करूंगा तभी तो 22 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये एक इधर आया है, ये 15, देखो ये एक है ना, ये वाला एक इधर गया, ये वाला 15 है ना इधर आया, क्रॉस में आया है। ठीक है, और 14 प्लस कितना होगा, 3 होगा, 14 प्लस 3 17, और 4 में से अगर मैं 3 घटाऊंगा तो 1 आ जाएगा, और 13 माइनस का 4 कितना होता है, 9 होता है। समझे, देखो प्लस 4 ये क्रॉस में हुआ है, प्लस 3 माइनस 3 फिर माइनस का 4। इसी प्रकार से ये इस पे लॉजिक लगेगा, किस पर, ओ पर, ओ आता है 15 पर, 18 1 पर। देखो ये लॉजिक आप लगा लेना। ठीक है, ये लॉजिक लगाओगे, पहले प्लस का 4 करना है, यहाँ से फर्स्ट से सेकंड नंबर का और इधर से भी सेकंड नंबर का क्रॉस चेंज करना है, और बीच वाले जो बच गए उसमें पहले प्लस 3 करे, फिर माइनस 3 करे, फिर लास्ट में माइनस 4 करें। मैं ये कर नहीं रहा हूँ, अब डायरेक्ट आंसर निकालूंगा वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ओ आता है 15 पर, नीचे वाला देख रहा हूँ मैं, कौन सा, ये वाला डायरेक्ट आंसर निकाल रहे हैं हम, ये वाला डायरेक्ट, ओ 15 पर, यू 21 पर, टी आएगा 20 पर, पी आएगा 16 पर, यू 21 पर, और टी है जो 20 पर। समझ गए, हमने क्या किया था, पहले प्लस का 4 किया है, तो 15 में जैसे प्लस का 4 करोगे तो कितना आता है, 19 आता है, और 19 कितने पर आता है, 19 का मतलब क्या होता है, एस होता है। समझे इतना। फिर क्या किया था, ये जो वाला है सेकंड लास्ट, ये यहाँ पे आएगा 21 आ जाएगा, ये कहाँ पर, यहाँ पे आ चुका है, और ये वाला 21 है, ये वाला ये तो सेम ही, इसको कहीं पे चल कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला 21 इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे 21 आ चुका है, तो यहाँ पे भी यूँ आएगा और यहाँ पे भी यूँ आएगा। इसमें क्या किया था हमने, प्लस का 3, तो 20 से 3 23, 23 पर क्या आता है, डब्लू, और यहाँ पे क्या किया था, माइनस का 3, तो 16 में से जैसे 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 13 पर क्या आता है, एम आता है। और इसमें फाइनल क्या कर रहे थे, इधर का देखो माइनस का 4 कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखते जाना ऊपर, माइनस का 4 किए थे, तो माइनस का 4 करोगे तो 16, और 16 पर क्या आता है, बी आता है। ठीक है, तो किसमें दिख रहा है ये, एस यू डब्ल्यू एम यू, एस यू डब्ल्यू एम यू बी, ऑप्शन नंबर आपका, मुझे तो बी में नजर आ रहा है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये लॉजिक था, ये अटपटा सा लगा था मेरे को। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख ले, कितना मिनट, 9 मिनट हो चुकी है ना, आज 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करा देंगे क्या। देखो सभी पेंसिल घड़ियां हैं, क्वेश्चन नंबर 7,
सभी पेंसिल, देखो 50-100 वाले मेथड से भी मैंने करवाता था, लेकिन उससे बच्चों को समझ में नहीं आता, तो इससे करवा दे जिससे आपने सीखा है। तो सभी पेंसिल पी हो गया, तो सभी पेंसिल क्या है, घड़ियाँ हैं। तो घड़ियों के लिए घड़ी को मैं जी मान लिया, पेंसिल को मैं पी मान लिया, तो सभी घड़ियाँ क्या हो गई, पेंसिल हो चुकी हैं। सभी पेंसिल घड़ियाँ हो चुकी हैं। अब बोला है कुछ घड़ियाँ काली हैं, तो कुछ घड़ियाँ मतलब घड़ियों का जो कुछ पार्ट है ना वो काटेगा इसको, तो काली को मैं क्या लिख लूँ। अब देखो क्या बोला है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। कुछ काले पेंसिल हैं, देखो कुछ काले पेंसिल हैं, क्या काले का थोड़ा सा हिस्सा पेंसिल में जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा, तो पहला तो हमारा गलत हो चुका है। फिर देखेंगे कुछ घड़ियाँ काली हैं, देखो कुछ घड़ियाँ कहाँ पर हैं, ये घड़ियाँ हैं और ये क्या है, काली हैं, तो क्या इनका थोड़ा बहुत पार्ट कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है ये वाला, तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, कुछ पेंसिल घड़ियाँ नहीं है, देखो यहाँ पे ये चीज़ देखो, जब हमारे कथन है ना, ये कथन है ऊपर वाले, ये जब अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं की कहीं पे बात हुई है, नहीं हुई है, तो ये क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो निष्कर्ष हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा। ये जहाँ पे नेगेटिव आ गया ना, नहीं है, तो ये हमारा हो ही नहीं सकता। तो तीसरा आप बिना देखे काट देना। बाकी चेक करो, कुछ पेंसिल घड़ियाँ नहीं है, तो कुछ पेंसिल घड़ियाँ नहीं है, कुछ पेंसिल घड़ियाँ नहीं है, क्यों नहीं है भाई, इसमें है ना, जब सभी पेंसिल घड़ियाँ हैं तो कुछ तो होंगी, तो ऑप्शन नंबर वैसे तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। तो एक ही सही होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो सेकंड अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया हुआ है। बाकी 50-100 वाले मेथड से मैं करके बताऊं क्या, नहीं समझ में आएगा, रहने दो आपको ना, वो आप सीख लेना यूट्यूब पर 50-100 वाले मेथड से। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, यह महिला मेरे पिता के ससुर की पत्नी की एकमात्र बेटी है। तस्वीर वाली महिला लड़के की पत्नी, लड़के की क्या लगती है। देखो इसको रिलेट करके मत करने लग जाना, इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। यहाँ पे पढ़ना है कि एक महिला की इशारा करते हुए एक लड़के ने, पहले तो ये देखो कौन कह रहा है, लड़का कह रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा बॉय, जो कह रहा है वहां से चलेंगे, तो बॉय लड़का है, तो लड़के को हम क्या करते हैं भाई, वर्ग में बंद कर देते हैं। पुरुष मतलब कि वर्ग में बंद है तो पुरुष है, और मतलब कि वर्त में बंद है तो वो महिला है। मैं तो ऐसे ध्यान रखता हूँ, बाकी आप प्लस माइनस भी लगा के लिख कर भी वो चेक कर सकते हो, सबका अपना अपना तरीका है। देखो ये लड़का क्या कह रहा है, यह महिला मेरी, यह महिला कौन सी पता नहीं, जो महिला की ओर इशारा कर रहा है वो, यहाँ से आपको चलना है, कहाँ से चलना है, मेरे से, मेरे पिता। अब ये क्या है, लड़का है, इसका पिता बनाओ, इसका पिता कहाँ पर होगा, ऊपर होगा, मेरे पिता। अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इसने बोला मेरे पिता के ससुर, अब पिता का ससुर बनाओ, तो पिता की क्या होगी, अपने पिता की क्या होगी, मतलब कि खुद की इसकी पत्नी हो जाएगी, और इसकी पत्नी होगी वही तो क्या होगा, ससुर होगा, तो इसकी पत्नी का जो पिता है वो ससुर होगा, तो ये मेरे पिता का क्या होगा, ससुर। अब मैं यहाँ पे ससुर पे खड़ा हूँ, कहाँ पर, यहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, ससुर की पत्नी। अब ये ससुर है, इसकी पत्नी बनाओ, तो इसकी पत्नी हो चुकी यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर इस जगह स्टैंड कर रहा हूँ, तो पत्नी की एकमात्र बेटी, तो सिर्फ इकलौती बेटी, इसकी इकलौती बेटी कौन सी है, यही तो है भाई, इन दोनों की इकलौती बेटी यही तो है। तो अब मैं यहाँ पे कहाँ पे, इसने बोला एक मात्र बेटी, जहां तक बोले ना वहां पर चले जाना है, इसने बोला एक मात्र बेटी, तो मैं यहाँ पे बेटी पर आ जाऊंगा। अब मैं यहाँ पे बेटी पर स्टैंड कर रहा हूँ, तो अब ये यहाँ पे आपका सेंटेंस खत्म हो चुका है। अब ये जहां पर आप खड़े हो ना, ये क्या है, बेटी है, तो ये क्या है, ये वो ही, इसको आप क्या कर दो, पहले तो इसको ऐसे इंडिकेट कर दो कि आपको यहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, लास्ट यहाँ पे खड़े हो, ये कौन है, ये वही महिला है जिसकी ओर इशारा कर रहे थे। तो इसने क्या बोला है, लड़के की क्या लगती है ये महिला, तो ये क्या है, लड़का, ये क्या है, इसका पापा, और ये क्या है, इसकी पापा की पत्नी। तो पिता की पत्नी क्या होगी, अपनी मम्मी हो जाएगी ना, तो लड़के की क्या लगी, माता लगी, तो माता कौन से ऑप्शन में भाई, ये पिता की पत्नी क्या होगी, माता, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, इधर ही कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वी, सौर प्रणाली और सूर्य। देखो सौर प्रणाली हमारा पूरा ब्रह्मांड हो गया ना, ये सौर प्रणाली हो गई। सौर प्रणाली में क्या होता है, सौर प्रणाली में पृथ्वी भी आएगी और शुक्र भी आएगा, अलग अलग है, शनि हो गया, बृहस्पति हो गया, अरुण वरुण हो गया, तो ये सौर प्रणाली हो गया। ये तो क्या है, सौर प्रणाली है, ठीक है, और ये क्या है, ये एक पृथ्वी मान लो और एक शुक्र मान लो। तो इस प्रकार क्या कौन सा उसमें बन रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी में बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अच्छा इसको चेक करना, देखो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो आप, एक मिनट रुकना, इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। देखो 3 1 5 और 3 3 1 5 1 3, देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे चलते हैं। देखो कहाँ पे गया ये, अच्छा देखो MID, देखो यहाँ पे MID, यहाँ पर तो कुछ सेम है, MID भी सेम है, MID भी सेम है, और MID भी सेम है, और यहाँ पे MID D तक बिल्कुल सेम है। अब आगे चलेंगे तो देखो यहाँ पे देखो ऑप्शन पे देखिए 1 3 5 और 3, मतलब कि मुझे किस में चेक करना है, 3 1 5 में चेक करना है। तो 3 तो ये रहा, 1 ये रहा और 5 ये रहा। अगर मैं इसमें देखूँ सबसे पहले क्या आएगा, देखो D है, इसमें भी D है और इसमें G है,
तो पहले डी आता है, जी बिल्कुल पहले डी आएगा, और डी में भी क्या आएगा, पहले ए आएगा। देखो डी के बाद क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम हो चुका है, डी डी हो चुका है बिल्कुल। अब डी के बाद यहाँ पे ए है, यहाँ पे एल है, तो डी के बाद पहले क्या था, ए आएगा ना पहले, तो ए ऑप्शन नंबर, मतलब कि पहले 3 आएगा, सबसे पहले तो 3 आएगा। तो 3 देख लेते हैं। अब देखो 3 से हमारे 2 ही ऑप्शन शुरू हो रहे हैं, एक तो ये ऑप्शन पहला, देखिए डी, इसके बाद 1 है तो बिल्कुल 1 है, तो यहाँ पे 3 के बाद 1 आ जाएगा। फिर देखो फिर 2 है यहाँ पे, अब 5, अब 2 और 5 में कंपेयर कर लो, 2 है ये 5 है, पहले डी तक तो हमारा सेम था, तो डी तक तो हमारा सेम था, तो यहाँ पे जी है और यहाँ पे भी जी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, वहाँ पे टी है, तो ई पर यहाँ पे खत्म हो चुका है, पहले 5 आ जाएगा। तो 315 से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा। 10वें में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इस क्वेश्चन की मैंने एक 10 मिनट की क्लास ले रखी है। अगर किसी भाई को बहन को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो सिर्फ 10 मिनट की क्लास है, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो वो मैं आपको स्क्रॉल करोगे तो आपको दिख जाएगी, है ना, 5-10 वीडियो के नीचे मिल जाएगी। बाकी आप कमेंट करोगे तो मैं आपको लिंक भी पिन कर दूंगा, तो पिन देख लेना उसमें, है ना। इसमें क्या करना है, देखो मैंने समझाया था, ए है, ये डॉलर है, बी है, ये किसके बराबर है, a² - 2b + 4 के। बाकी मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी इतना टाइम लगाऊंगा नहीं मैं इसमें करूँगा। तो 5 है, इसको कैसे लिखना है, देखो 5 है, डॉलर के नीचे डॉलर लिखना है, फिर है x, फिर है बराबर 25, बस इसमें x का मान पूछा है, तो यहाँ से तीर चलेगा, कहीं से भी चला लो। देखो a का मान है 5, b का मान है x, तो यहाँ पे देखो a का मान, यहाँ पे a का मान रखेंगे, तो a का मान कितना है 5 है, a का मान कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो चुका है 25 - 2, 2 × b, यहाँ पे b का मान कितना है x है, तो 2b हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आगे क्या है प्लस का 4, ये किसके बराबर, हमने इसका मान रखा ना, तो ये किसके बराबर है 25 के, तो 25 के बराबर हो जाएगा। बस देखो ये 25 है, इधर 25 है, तो 25 से 25 कट जाएगा, उधर जाएगा -25, तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना है -2b, और इधर उधर जाएगा ये प्लस का 4 है, उधर जाके कितना हो जाएगा -4, माइनस से माइनस 2 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा, तो b का मान कितना आ चुका है 2। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर होगा। ये क्लास देख लेना, अगर नहीं समझ में आया तो मैंने बड़े आराम से 10 मिनट की क्लास में समझा रखा है, इस टाइप के सारे क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं। ये क्वेश्चन आ रहे हैं दिल्ली पुलिस में, MTS में और CGL में पूछे हुए क्वेश्चन एडिक्विटी के। देखो ये दे रखा है, देखो इसको मैं लिख लेता हूँ पहले, 1 2 3 4 5, साथ में लेटर गिन रहा हूँ, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23 और ये 24 अक्सर हो चुके हैं। अब देखो या तो 4 के पेयर बना लो, 6 के पेयर बना लो, 8 के पेयर बना लो। जैसे आप 4 का पेयर बनाओ, देखो 1 2 3 4, अगर मैं यहाँ पे 4 का पेयर बनाऊंगा तो जो मेरा 4 पेयर के आगे जस्ट वाला अक्षर है ना, वो उसी अक्षर से शुरू होना चाहिए जो पहले पेयर में शुरू हो रहा है। देखो यहाँ पे M से शुरू हो रहा है, अगर मैं 4 का बनाऊंगा तो M से शुरू हुआ, T से शुरू हुआ नहीं हुआ। फिर 6 का बनाऊंगा, अगर 6 का बनाऊंगा तो यहाँ पे M से शुरू हो रहा है, M से शुरू हो रहा है ना, तो यहाँ पे देखो हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि देखो 24 आया ना हमारे टोटल, तो 24 के फैक्टर निकालो। देखो या तो 4 से कटेगा 24, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो हमने 4 का देखा नहीं बना। 6 का देखो, 6 का यहाँ पे C से शुरू हो रहा है तो मुझे M से चाहिए। अब 8 का बनाऊंगा तो 6 7 8, यहाँ पे देखो 8 का यहाँ पे बनाऊंगा तो यहाँ पे देखो M है, यहाँ पे पहला अक्षर, यहाँ पे भी M है बिल्कुल, तो यहीं से हम 8 का अक्षर बना, 8 के पेयर बनाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल। अब देखो MERO, यहाँ पे देखो MERO बिल्कुल, T, अब देखो MERO O के बाद यहाँ पे क्या है T है, इसमें देखो O के बाद T है तो यहाँ पे भी O के बाद T आएगा, तो SCU, तो यहाँ पे SCU ऐसे हो जाएगा। देखो हमारा आंसर क्या बन रहा है, पहले तो आया E, फिर आया O, फिर आया S, फिर आया U, फिर यहाँ पे T। देखो E यहीं पे देखो पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अगर हमारा ऑप्शन मैच हो जाता तो यहीं से देख लेंगे। देखो EOSU यहाँ पे देखते हैं, देखो ये तो हो ही नहीं सकते, ये भी नहीं हो सकते क्योंकि EO है वहाँ पे, देखो EOSU बिल्कुल, यहाँ पे EOST है तो यहाँ पे T नहीं आएगा, ओनली U आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट आंसर होगा। समझ गए, देखो लॉजिक मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप पूरा निकालना चाहो तो जैसे निकाल लेना। क्वेश्चन नंबर 13, देखो त्रिभुज गिनना है इसमें, तो एक चीज़ देखो मैं वहाँ पे समझाऊंगा, पहले यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी समझो। यहाँ पे जैसे कि वर्ग है और वर्ग को ऐसे कटा हुआ है, अगर इसमें त्रिभुज पूछे आपसे तो कैसे गिनते पता है, इसमें नंबरिंग करनी है, 1 खाना 2 3 4, कितने हो चुके 4 हो चुके, 4 खाने ना, उसको डबल कर देते हैं, इसमें 8 त्रिभुज होंगे, कितने होंगे 8 होंगे। अब ये लॉजिक इसमें लगाना है थोड़ा सा, देखो मैं जहाँ पे समझा रहा हूँ समझना है। देखो यहाँ से 1 मिनट, यहाँ पे एक आयत सा बन रहा है, देखो ये बनता हुआ दिख रहा है आपको, इसमें क्रॉस लग रहा है,
इसमें क्रॉस लग रहा है, तो इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो इसमें कितना हो जाओगे 4, और 4 का डबल होगा तो कितना हो जाएगा 8। मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा प्लस, समझे। देखो यहाँ पर इसमें इस वाले में हमारे 8 निकले हैं क्योंकि क्रॉस था, और क्रॉस में जैसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8। इसी प्रकार से हम निकालेंगे। देखो बाहर वाला, देखो बाहर वाला वर्ग है, इसमें भी क्रॉस लगा हुआ है, तो इसमें भी 1 2 3 4, तो इसके भी दुगने हो जाएंगे, तो 4 दूनी 8, 8 हमारे यहाँ से निकले। ये लॉजिक आपको समझ में पता होना चाहिए। अब देखो 8 हो चुके हैं। यहाँ पे देखो एक तो ये, अब एक्स्ट्रा कौन से बन रहे हैं जो हमने नहीं गिने। देखो ये हमने गिना नहीं गिना, तो एक तो ये हो चुका है और एक ये गिना है, ये नहीं गिना तो ये 2 हो जाएंगे। तो 8 8 तो ये हो चुके और 2 ये हो चुके, ठीक है। अब देखते हैं हम एक चीज, ये देखो जब ये त्रिभुज काटे आपसरी में, तो क्या आपने इन त्रिभुजों को गिना, इन त्रिभुजों को गिना, कौन से वाले को, जो ये बने हैं ना नए, कहाँ पे हैं, देखो ये जो ये आकृति बन रही है ना, ये वाली आकृति, इसको गिना आपने। और मैं आपको बता दूं, अगर ऐसा त्रिभुज होता है तो जैसे कि ये है, तो इसमें इसमें नंबरिंग करते हैं 1 2 और इनको जोड़ देते हैं 3 हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ये इस कट देते हैं तो इसको डबल कर देते हैं। इसी प्रकार से देखो, तो इसमें क्या है, हमको सिर्फ ये वाले त्रिभुज में देखेंगे, किसमें, इस वाले त्रिभुज में देखेंगे। तो यहाँ पे देखो कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। इसमें कितने बनेंगे, 1 2 और एक बड़ा वाला 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इनको जोड़ देंगे, देखो 8 8 16 2 20 और 3 8 8 2 8 8 16 2 18 18 3 कितना होगा 21 होगा। तो 21 इसमें त्रिभुज होंगे। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। मैंने एक एक त्रिभुज गिनवा के भी आपको बता दिया है। तो देखो 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो बहुत आसान दिख रहा है मेरे को। देखो 7 इंटू 3, तो 7 किया कितना होगा 21 होगा, बिल्कुल सही है। 6 पंजू 6, देखो 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 5 इंटू 3 5 तिया 15 होगा, बिल्कुल सही है। 2 इंटू 2 कितना होगा 4 होना चाहिए, यहाँ पे कितना 6, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कुछ भी नहीं है। इनको आप श्री में गुना करके इन संख्याओं को जैसे गुना करोगे तो आपके पास ये आएगा, इनके अंकों को गुना करोगे तो। फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसमें आपको चिन्ह चेंज कर करके देखना है। तो मैं पहले ऑप्शन नंबर ए उठा रहा हूं। तो ऑप्शन नंबर देखो 3 है, माइनस का 36। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है कि भाग और गुना को चेंज करना है, भाग और गुना को चेंज करना है। तो यहाँ पे 36 के बाद आगे क्या है गुना है, तो इसको गुना को भाग लिखना है, और इसके आगे क्या है भाग है, इसको गुना लिखना है। तो प्लस का 12। अब देखो 9 चौक 36 और 4 तिया 12, 3 माइनस का 12 प्लस का 12, तो 12 से 12 खत्म, तो 3 बचेगा। अब देखो ये 3 इधर देखो राइट साइड में यहाँ पे कितना है 3 है, हमारे साइड यहाँ पे भी कितना है 3 है। तो ये हमारे दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही हो जाएगा। बाकी नहीं होता तो आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। देखो पहली आकृति में देखो एक आकृति है, दूसरे में 2 आकृति होगी, तीसरे में 3 आकृति होगी, तो चौथे में कितनी आकृति हो जाएंगी 4 हो जाएंगी। कितनी 4। तो पहले में देखो और देखो इसमें एक के ऊपर एक है, इसके ऊपर एक है, इसके जस्ट ऊपर आकृति आई है दूसरी, और जैसे तीसरी आकृति में क्या है ऊपर नीचे 3 आ चुकी हैं, तो चौथी आकृति में 4 आएंगी लेकिन ऊपर नीचे आएंगी। तो ऊपर नीचे कौन सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रही है। देखो ऑप्शन नंबर डी देखो, इसमें 4 आकृति हैं, बिल्कुल 4 आकृति हैं, और ऊपर नीचे मतलब कि बिल्कुल ऐसे सीक्वेंस में होनी चाहिए जैसे और में देखो। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वें में देख लेते हैं। देखो इसका दर्पण प्रतिबिंब किधर दाईं ओर इधर लगाया इसने दर्पण, समझ गए। तो देखो कैसे करना है, जब इसको दर्पण प्रतिबिंब को यहाँ पे लगेगा तो ये जो वाली आकृति है ना, ये जो वाली आकृति है वो इस साइड आएगी, मतलब कि ये, अरे भाई ये वाली जो ऐसे है ना, ये वाली आकृति इधर आएगी, इधर इधर वाला एरिया भरा होगा। तो थोड़ा इमेजिन करना इसको। तो ये वाला जो है ना, ये उठकर इधर आ जाएगा, इधर ऐसे। तो इसमें कुछ में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है मेरे को, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है। तो हमारा आंसर या तो सी होगा या डी होगा। अब देखो यहाँ पे देखो इस चीज़ को देखो, ये क्या है वर्त को देखो, छोटे छोटे वर्त को। तो छोटे छोटे वर्त को दर्पण प्रतिबिंब करोगे तो इनकी स्थिति कहाँ पे हो जाएगी, जस्ट इसके पास हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी, एक यहाँ पे हो जाएगी। तो इसमें कुछ में ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी में देखो यहाँ पे नीचे चल गया, नीचे जाने की क्या जरूरत थी भाई, नीचे तो जाना ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 6 छात्र एक गोलाकार मेज के चारों ओर मुख करके बैठे हैं। तो देखो 6 छात्र हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा पीछे कर इसको, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। तो 6 छात्र हैं, गोलाकार मेज है, तो गोल तो बिल्कुल बनेगी नहीं, पर जैसी बनेगी देखो 6 बने। तो 6 व्यक्ति बैठाने, तो 1 2 3 4 5 6 बैठ गए। इसने क्या बोला, कपिल रिया के बाएं से दूसरे स्थान पर है। तो अगर कपिल है जो रिया के, तो यहाँ पे अगर रिया है
तो इसके बाएं दूसरे स्थान पर पहला और दूसरे स्थान पर कौन है? कपिल है। फिर क्या बोला है यहाँ पे देखो, भानु और पिया का हमें यहाँ पर आया है, बिल्कुल नहीं मिला है। तो हमको देखना है कपिल और रिया का जिक्र कहाँ पर है इसमें। तो देखो कपिल, बिल्कुल कपिल है ना, अर्जुन और पिया का निकटतम पड़ोसी है, तो ये कपिल है। अब मुझे, और कपिल, अर्जुन और पिया का, तो मुझे नहीं पता अर्जुन यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसको भी छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। इसने बोला ऋतु रिया और भानु का निकटतम पड़ोसी है। जो ऋतु है ना, ऋतु वो रिया और भानु का निकटतम पड़ोसी है। तो देखो ऋतु तो यहाँ पे बैठा नहीं सकते क्योंकि कपिल हो जाएगा फिर उधर, तो यहाँ पे कौन आएगी? ऋतु। तो जो ऋतु है, ऋतु ये रिया का और भानु, तो भानु यहाँ पे हो जाएगा। तो ऋतु देखो रिया और भानु की दोनों का निकटतम पड़ोसी हो गई, बिल्कुल हो चुकी है। अब आगे पढ़ते हैं, देखो क्या बोला है, ऊपर वाली लाइन देखो, यहाँ पे ये लाइन देखो, मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ इसको। भानु पिया के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। जो भानु है ना, पिया के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, अगर यहाँ पे पिया है तो इसके दाएं तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन है? भानु, बिल्कुल सेटिस्फाई कर दी। अब बचा कौन? अर्जुन। तो अर्जुन कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या पूछा इसने, भानु और कपिल के बीच कौन बैठा है? तो भानु को कहाँ पर है? ये रही भानु। और कपिल कहाँ पर है? ये। इसके बीच में कौन है भाई? बीच में तो कौन है? अर्जुन ही बैठा है। तो अर्जुन आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 19 में क्या बोला है, देखो नीचे कौन सी आकृति आएगी। देखो यहाँ पर एक ऐसे तो आएगा ही आएगा, ठीक है, और सब में एक एक बिंदु है। देखो यहाँ पे 4 बिंदु अंदर आएगा, एक पॉइंट आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने, यहाँ पे आपको कितने दिख रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे 2 बिंदु दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सब में यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे क्या चुका है? यहाँ पे वर्त है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर आपका सी भी गलत हो चुका है। फिर देख लेते हैं, यहाँ पे ये देखो ऑप्शन नंबर बी और डी में आपको क्या नजर अलग आ रहा है? इसमें देखो त्रिभुज की आकृति गलत है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसमें देखो ऑप्शन नंबर बी, देखो बी में त्रिभुज की आकृति गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये त्रिभुज की आकृति, ये जो तीर का निशान है, देखो ये जो त्रिभुज है ये ऐसे ही होगा, ना कि इस साइड होगा। इस साइड कैसे हो सकता है? यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे इनकी आकृति देखो, जो अंदर वाले त्रिभुज है ना, इनके जो तीर का निशान है ना, इनका अंदर की ओर है। इसका तीर का निशान कहाँ पे जा रहा है भाई? इसका तीर का निशान कहाँ पे जा रहा है? बी का बाहर की ओर जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अंतिम सवाल देख लेते हैं। देखो डॉलर का अपोजिट पूछा है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना। देखो इसमें क्या होता है, एक छोड़कर अल्टरनेट चलते हैं। तो एट द रेट है ना, इसका अपोजिट तो हो जाएगा परसेंटेज, वो जो हैज है इसका अपोजिट हो जाएगा डॉलर। अब बच कौन गया? ये स्टार बच गया और ये एंड बच गया, तो ये आपस में इनका अपोजिट हो जाएगा। इसने पूछा क्या है? इसने पूछा डॉलर का। तो यहाँ पे देखो डॉलर का अपोजिट कौन है? हैज है। तो हैज आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। हमने 20 के 20 क्वेश्चन कर दिए हैं। अब फटाफट से इसको सबमिट कर लेते हैं। थोड़ा नेट अगर सही होगा तो हमारा जल्दी सबमिट हो जाएगा। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी आपको, सब समझ में आया होगा जो भी लॉजिक लगाए। अगर कोई, देखो रीजनिंग में 2-3 लॉजिक लग जाते हैं अलग अलग। अगर हमारा कोई लॉजिक नहीं लगा है, अगर कुछ गलत हो जाता है, उसके लिए हम पहले ही क्षमा प्रार्थी हैं, पहले ही सॉरी बोलते हैं, ठीक है। ये सबमिट हो जा भाई, हो जा। नहीं होगा शायद, क्योंकि नेट ऐसे ही चलता है यार यहाँ पे। तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी, और कमेंट कर देना। देखो अभी जीके का बना या नहीं समझ में नहीं, देखो हो चुका है सबमिट, ठीक है। तो हमने 20 क्वेश्चन किए थे, 20 के 20 हमारे ठीक है। तो एकदम ट्रस्टेड है, जो भी पढ़ाते हैं एकदम सही पढ़ाएंगे। अगर कुछ नहीं आता तो हम खुद ही बोल देते हैं, ऐसे नहीं कि छुपा लें कुछ भी ऐसा। और इस चैनल पे ना कोई फालतू वीडियो आती है, तो सही वे में आपको अगर डायरेक्शन चाहिए, तैयारी करनी है, तो इस चैनल से जुड़ सकते हो। फिर मिल लेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए क्या, धन्यवाद।